तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्स एकेडमी जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 24 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और ये रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, वो मोटिवेट होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज के पहले प्रश्न इस प्रकार है, भारत में 30 जनवरी को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 30 जनवरी जो है किस महापुरुष या महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है वो 30 जनवरी को बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों का फैक्ट ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी का एक अन्य उपनाम क्या था दोस्तों, तो उनका एक उपनाम ये था नेताजी। ठीक है दोस्तों, इन्हें नेताजी भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके आगे लगाए जाते हैं नेताजी। ठीक है दोस्तों, और इनको की जो जयंती है इनकी, इसे पराक्रम दिवस भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा गया है, पराक्रम दिवस। नेताजी की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी स्टार्टअप वन इलेक्ट्रिक मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने किस नाम की इलेक्ट्रिक बाइसिकल बाजार में उतारी है। ठीक है दोस्तों, तो बाजार में किस नाम की इलेक्ट्रिकल बाइसिकल बाजार में उतारी है, तो ये उतारी है ऑप्शन सी, अर्बन स्पोर्ट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, अर्बन स्पोर्ट आपको याद करके चलना है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल बाजार में उतारी, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अर्बन स्पोर्ट। ठीक है, बढ़ते हैं इसके फेस्ट के बारे में। तो अर्बन स्पोर्ट जो दोस्तों एक इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी स्टार्टअप है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया है या इसको ब्रांड को जो लॉन्च किया है वो किया था राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी ने। ठीक है दोस्तों, ये कौशल विकास उद्यमशीलता राज्य मंत्री है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पे किया था, तो ये किया था कोच्चि में किया था राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। ठीक है दोस्तों, और ये कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के राज्य मंत्री है। ठीक है, तो आप याद करके चलिए, कुछ फैक्ट ये पेपर में आ सकते हैं। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किया गया है ऑप्शन बी, हनुवंतीय जल महोत्सव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, सही उत्तर है, सही जवाब है। हनुवंतीय जल महोत्सव को जो है स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद करके चलिए, पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है, वो आप वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फॉर्मूला ई कार रेसिंग के लिए भारत के किस राज्य के साथ ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फॉर्मूला ई कार रेसिंग के लिए भारत के किस राज्य के साथ, ठीक है दोस्तों, ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य है ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, क्या है वो, ऑप्शन ए, तेलंगाना, आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो तेलंगाना का जो जगुआर कंपनी ने उम्मीद जताई है कि साल 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला ई कैलेंडर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट था, ये फैक्ट को आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। SBI की देखरेख में किस बैंक को दिसंबर तिमाही का मुनाफा 77% तक बढ़ा है, 77% तक बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक का नाम बताना है आपको, तो इसका नाम है ऑप्शन सी, यस बैंक। ठीक है दोस्तों, यस बैंक पे आप टिक कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। पेपर में अगर ये सवाल आता है तो बिना हिचकिचाए, बिना परेशानी के आपको यस बैंक के ऊपर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस ऐप के ज़रिए पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उस ऐप का नाम बताना है जिससे हम पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, उमंग ऐप। उमंग ऐप के जरिए हम पीएफ से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। ठीक है दोस्तों,
प्रोविडेंट फंड से हम पैसा निकाल सकते हैं एडवांस में। और उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है उमंग ऐप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दक्षिण अफ्रीका पर भारत के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का कितने प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये लगाया गया है 20%। ठीक है, 20% जुर्माना लगाया गया है, आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपको देश के नाम के बारे में पूछा गया है। तो देश का कौन सा दोस्तों? ये है देश है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। ठीक है दोस्तों, तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में एक और क्रांति की है। तो ये क्या की है कि एक्सरे के माध्यम से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। किसने की है? स्कॉटलैंड ने की है। ठीक है, पेपर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, IMP सवाल है, इसे याद करके चलिए, पेपर में हो सकता है पूछा जाए। अब इसका एक फैक्ट जान लेते हैं। तो दोस्तों जो स्कॉटलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। ठीक है दोस्तों, किसका? यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है जो स्कॉटलैंड। और यूनाइटेड किंगडम को हम शॉर्ट फॉर्म में UK भी कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा है? ठीक है दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में आने की अत्यंत महत्वपूर्ण संभावना है। तो देश है दोस्तों, इस देश ने मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा हुआ है। हमारे राष्ट्रपिता फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के नाम पे रखा हुआ। तो इस देश का नाम क्या है दोस्तों? तो इस देश का नाम है ऑप्शन सी मॉरिशस। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस ने क्या किया? अपने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। HAL ने हेलीकॉप्टर निर्यात के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस के साथ समझौता किया किसने? HAL ने। HAL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है, हवाई जहाज का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिए फैक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत और किस देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है? दोस्तों ये देश का नाम बताना है आपको यहाँ पर भी। तो ये देश है दोस्तों ऑप्शन बी श्रीलंका, जिसने क्या किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोगी समझौते को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब और जो इसका एक फैक्ट ये है दोस्तों कि भारत को जो है विज्ञान शहर जो है बेंगलुरु है। ठीक है ना दोस्तों, भारत का विज्ञान का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेंगलुरु को। ये पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का विज्ञान शहर कौन सा है, तो आपको बिना हिचकिचाए बेंगलुरु के ऊपर टिक करना है। इसको याद कर लीजिए कि भारत का विज्ञान का शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। NHIDCL के नए MD कौन बने? ठीक है तो दोस्तों यहाँ MD के बारे में पूछा गया है। तो NHIDCL के नए MD बने हैं जिनका नाम है ऑप्शन सी चंचल कुमार। ठीक है दोस्तों, जो चंचल कुमार है उनको NHIDCL का नया MD बनाया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, NHIDCL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, क्या है? नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है पेपर में हमें फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको याद करके चलना है कि NHIDCL का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको उसका उत्तर देना नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्घाटन किया है ऑप्शन बी अजय भट्ट ने। किसने? ऑप्शन बी अजय भट्ट ने किया है इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, याद करके चलना है, अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बिना हिचकिचाए अजय भट्ट के ऊपर टिक करना है। ठीक है, और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करते रहे। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें काफ़ी हौसला देता है, हमें मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद आप लोगों का।